हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 25 ऐसे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न आंसर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर जो भी देखेंगे, ठीक है, जिनमें जो कि पेपर में अक्सर बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, दो वनस्पति प्रकारों के मध्य स्थल को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी देखिए आपस में दो वनस्पति, ठीक है, यानी दो वनस्पति प्लांट है, समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो यदि उन प्लांटों के बीच आपस में क्या है, पारस्परिक संबंध है। ठीक है, तो उनके बीच के जो मध्य स्थल है उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकोटोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसको इकोटोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, देखिए जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली सभी के सभी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत सभी जो है ग्रीन प्लांट आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अपघटक होते हैं। ठीक है, देखिए अपघटक या डिकम्पोजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए जितने भी अपघटक होते हैं इकोसिस्टम के वो सभी क्या होते हैं, जीवाणु, कवक या सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया होते हैं या तो फंजाई होते हैं या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस प्रकार से देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक स्थायी परितंत्र होता है। ठीक है, देखिए सबसे स्थायी परितंत्र क्या होता है, सागर या महासागर में जो परितंत्र बनता है वहां का परितंत्र जो है बिल्कुल स्थायी होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए खाद्य श्रृंखला जो यानी कि फूड चेन जो होती है यह कितने प्रकार की होती है, तो यह बेसिकली 3 प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी स्थान में पादप अथवा जंतु समुदायों का क्रमिक रूप से आना क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए ऐसा कोई भी स्थान जो कि खाली पड़ा है, ठीक है, और वहां यदि अचानक कोई भी वनस्पति यदि क्या हो जाता है या जंतु समुदाय क्रमिक रूप से धीरे धीरे आने लगता है तो उस विकास को हम क्या कहते हैं, अनुक्रमण या सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुक्रमण। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला है वो कहां से प्रारंभ होती है, तो खाद्य श्रृंखला की स्टार्टिंग जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसी को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, और उससे एनर्जी फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर के बाद जो भी प्रोड्यूसर को खाते हैं, ठीक है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं उनमें एनर्जी जाती है और इस प्रकार से एनर्जी का फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ जो है वो कहां से होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी एक जाति के पारिस्थितिक अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए इकोसिस्टम में किसी भी पर्टिकुलर एक स्पीशीज के पारिस्थितिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, तो ऑटो इकोलॉजी कहते हैं यदि पारिस्थितिक तंत्र में किसी पर्टिकुलर एक स्पीशीज के पारिस्थितिक का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए जो एनर्जी का फ्लो होता है तो वो इकोसिस्टम में केवल और केवल एक दिशी होता है। ठीक है, यानी एक सीधी दिशा में होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, देखिए ऊर्जा यानी एनर्जी का जो प्रमुख स्रोत होता है पारिस्थितिक तंत्र में वो क्या होता है, तो वो ग्रीन प्लांट होते हैं या हरे पौधे होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए फोटोफिलस पौधा होता है। ठीक है, देखिए जो फोटोफिलस प्लांट होते हैं तो कौन सा प्लांट होता है जो फोटोफिलस होता है, इसका राइट आंसर क्या है, सूर्यमुखी। ठीक है, देखिए सनफ्लावर जो होता है वो कैसा होता है, एक फोटोफिलस प्लांट होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मृतोपजीवी पौधों के एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट पौधे का एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, मोनोट्रापा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्ण मूल परजीवी पादप है। ठीक है, यानी ऐसे पादप या प्लांट का नाम बताना है जो कि पूरी तरह से परजीवी या दूसरों जीवों पर क्या होता है, आश्रित रहता है। तो उसका राइट आंसर क्या है, रेफ्लेसिया। ठीक है, और यह सबसे बड़ा फ्लावर भी होता है। ठीक है, रेफ्लेसिया का फ्लावर। ठीक है, इसका जो 7 मीटर का व्यास होता है। ठीक है, इस फूल का व्यास जो है वो 7 मीटर होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या, मुक्त प्लावी पौधे का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए ऐसे पौधे जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं तो उसके कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे देखिए पिस्टिया के बाद ट्रापा तथा इकॉर्निया या जलकुंभी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों प्लांट कैसे होते हैं, मुक्त प्लावी पौधा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्पंजी जड़ें पाई जाती है। ठीक है, तो स्पंजी जड़ें किसमें पाई जाती है, यानी ऐसी जड़ें जिसमें फूली हुई एरेनकाइमा अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि पौधे को हल्का बनाती है, जो उसको तैरने में मदद करता है पौधे को। तो देखिए यहाँ पे जो भी स्पंजी जड़ें हैं वो किसमें पाई जाती है, जलकुंभी या इकॉर्निया में पाई जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, धसे हुए वातरंध्र पाए जाते हैं। ठीक है,
तो धसे हुए जो वात रंध्र हैं वो किसमें पाए जाते हैं? तो जितने भी जीरोफाइटिक या मरुद्विज पौधे होते हैं उनमें धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? जीरोफाइट या मरुद्विज पौधे। अगला क्वेश्चन है जलीय पौधों का महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, तो देखिए जो भी हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं तो उनका स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? वे कोमल होते हैं और कैसे होते हैं? श्लेष्म युक्त तना होता है। ठीक है, उनका तना कैसा होता है? एक श्लेष्म का आवरण द्वारा घिरा होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है। ठीक है, देखिए ऐसी कौन सी मृदा है जो पौधों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? दोमट मृदा। ठीक है, देखिए जो दोमट मृदा होती है वो पौधों के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? श्वसन मूले या निमेटोफोर पाए जाते हैं। ठीक है, तो निमेटोफोर या श्वसन मूले किसमें पाए जाते हैं? तो ये केवल और केवल मैग्रूव या दलदली पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? दलदली पौधे। ठीक है, या मैग्रूव प्लांट इनको हम कहते हैं, या इनको हम लवड़ी पौधे भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है, तो देखिए इकोसिस्टम जो टर्म है इसको सबसे पहले टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, एजी टेंसले नामक साइंटिस्ट ने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है चरम अवस्था पाई जाती है अनुक्रमण के। देखिए जो अनुक्रमण होता है यानी क्रमिक विकास होता है तो उसमें क्या कह रहा है कि जो उसकी चरम अवस्था यानी अंतिम अवस्था पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? वो अंत में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? किसी अनुक्रमण को प्रारंभ करने वाले पौधे को कहते हैं। ठीक है, देखिए अनुक्रमण प्रारंभ करने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? पूर्वगामी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य होता है। ठीक है, देखिए यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए, एक तो है प्रोड्यूसर या उत्पादक, दूसरा है मांसाहारी। ठीक है, ये कार्निवोर्स, तीसरा क्या है? सर्वाहारी या ओमनिवोर्स, शाकाहारी। ठीक है, यानी हर्बीवोर्स, और चौथा ऑप्शन क्या है? सर्वाहारी या ओमनिवोर्स। तो देखिए जो मानव होता है या मनुष्य होता है वह क्या होता है? सर्वाहारी होता है यानी कि ओमनिवोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं तो वो कैसे कहलाते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, यानी वो सभी के सभी हर्बीवोर्स होते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? बड़े पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो भी पारिस्थितिक तंत्र बृहद मात्रा में बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक जीवोम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन को कहते हैं। ठीक है, यानी इकोसिस्टम में जो संतुलन या बैलेंसी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम समस्थिरता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? नग्न चट्टान से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा अनुक्रमण जो कि नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिथोसियर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लिथोसियर कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।